स्वागत है इस गहन पड़ताल में। आज हम बात कर रहे हैं जापान के एक बहुत ही महान योद्धा की, मियामोतो मुसाशी, और उनकी एक कमाल की किताब है द बुक ऑफ 5 रिंग्स। हाँ, 5 चक्रों की किताब। बिल्कुल, ये कोई 400 साल पुरानी किताब है, पर कमाल की बात ये है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि इसके सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं। सही बात है। सोचो जरा, एक ऐसा इंसान जिसने 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और कभी हारा नहीं। अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ तलवार का कमाल था या शारीरिक बल? शायद नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मुसाशी के जो ये 5 सिद्धांत हैं, जिन्हें वो रिंग्स या चक्र कहते हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझें। हाँ। और देखें कि कैसे मुसाशी हमें सिखाते हैं कि असली जीत डर या गुस्से से नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता से मिलती है। बिल्कुल, ये उनकी विरासत का निचोड़ है एक तरह से। तो शुरू करते हैं। मुसाशी कौन थे? 17वीं सदी के जापान में एक रोनिन। हाँ, रोनिन मतलब बिना किसी मालिक के समुराय। अपनी तलवारबाजी के लिए तो मशहूर थे ही वो। पर सिर्फ योद्धा नहीं थे, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात समझना जरूरी है। देखिए, मुसाशी की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी। अच्छा। हाँ, बल्कि उनकी जो मानसिक क्षमता थी, उनकी रणनीति बनाने की काबिलियत, वो ज्यादा मायने रखती थी। वो एक विचारक थे। और इसी सोच ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया, द बुक ऑफ 5 रिंग्स, जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में लिखी थी, है ना? हाँ, एकांत में। अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव 5 हिस्सों में बांटा है उन्होंने। 5 चक्र, जो सिर्फ लड़ाई नहीं, जीवन के लिए भी गाइडेंस है। तो ये कोई मिलिट्री मैनुअल जैसा नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सबका एक संगम है। दिलचस्प। तो चलिए पहले चक्र से शुरू करते हैं। धरती का चक्र, अर्थ रिंग। जी। अपनी नींव मजबूत रखो। अब यहाँ नींव से क्या मतलब है मुसाशी का? वो कहते हैं ना, हर इंसान को अपनी नींव मजबूत रखनी चाहिए। वो इमारत वाला उदाहरण भी है। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है कि जैसे जमीन ठोस होगी तभी तो इमारत ऊंची और मजबूत बनेगी। तो जीवन में ये नींव क्या हुई? हमारे मूल्य, इरादे या स्किल्स। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मुसाशी के लिए धरती का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। अच्छा। बल्कि वो सब कुछ जो स्थिर है, जो आधार है, आपके सिद्धांत, आपका मकसद, आपकी बेसिक समझ, और सबसे जरूरी आपका जो चुना हुआ रास्ता है, या जिसे वो वे कहते हैं, उसका गहरा अभ्यास। जैसे तलवारबाजी में बेसिक्स। हाँ बिल्कुल। तलवारबाजी में मतलब पैरों का सही पोजीशन, बॉडी बैलेंस, तलवार पकड़ने का सही तरीका, वो सब जो लड़ाई का आधार है। पर इसका मतलब किसी भी फील्ड में फंडामेंटल्स पर मास्टरी हासिल करना है। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो सुर ताल आपकी धरती है, या अगर बिजनेस में है तो प्रोडक्ट क्वालिटी और एथिक्स। हाँ बिल्कुल। मुसाशी कहते थे कि इस नींव के बिना आगे की सारी स्ट्रैटेजी खोखली है। इसमें डिसिप्लिन और लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यानी पहले जमीन पर पैर मजबूत करने हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नींव कभी बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो सकती? मतलब रुकावट बन जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर मुसाशी का दूसरा सिद्धांत आता है। देखिए, मजबूत नींव का मतलब जड़ हो जाना नहीं है। ठीक है। धरती की स्थिरता जरूरी है, पर दुनिया तो बदलती रहती है। इसीलिए दूसरा चक्र है पानी का चक्र, वाटर रिंग। पानी? हाँ, जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है, हमेशा बहता है। तो ये लचीलेपन और अडेप्टेबिलिटी के बारे में। बिल्कुल। मुसाशी कहते हैं, हालात बदलो पर टूटो मत। स्रोत में वो बिजनेस वाला उदाहरण था। हाँ, वो मार्केट बदलने वाला। हाँ, कि अगर तू बिजनेस कर रहा है और मार्केट बदल रही है, तो तेरी सोच भी बदलनी चाहिए। यही पानी का गुण है, अडेप्टेबिलिटी। मुसाशी कहते हैं, आपकी मानसिकता पानी जैसी हो। अच्छा। जैसे पानी कभी शांत झील है, कभी तेज धार। वो हालात के हिसाब से रूप बदलता है, पर उसका एसेंस वो पानी ही रहता है। वैसे ही एक स्ट्रैटेजिस्ट को या जीवन में किसी को भी अपनी नींव धरती पर टिके रहकर बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टेक्निक, अपनी सोच को ढालना आना चाहिए। तो ये पैसिव नहीं है? नहीं, ये एक्टिव एडजस्टमेंट है। हाँ। मार्केट बदल रहा है तो इंतजार नहीं करना, रणनीति बदलनी है। कॉम्पिटिटर नहीं चाल चले तो आपको अपना रिएक्शन बदलना होगा। जो ऐसा नहीं कर पाते वो या तो टूट जाते हैं या इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो स्थिरता और लचीलापन ये साथ साथ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। पानी का चक्र यही सिखाता है। ये विरोधी नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये संतुलन साधना ही असल कला है। हाँ। कब धरती की तरह टिके रहना है और कब पानी की तरह बहना है। हाँ बिल्कुल। सुनने में आसान लगता है, पर इसमें अनुभव और गहरी समझ चाहिए। लेकिन बात सिर्फ समझने या बदलने की नहीं है। सही टाइम पर सही कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। और ये हमें ले जाता है तीसरे चक्र पर,
आग का चक्र, फायर रिंग। आग तो मतलब तेजी, ऊर्जा, थोड़ी आक्रामकता। आक्रामकता से ज्यादा ये निर्णायक कार्यवाही यानी डिसाइसिव एक्शन का प्रतीक है। अच्छा। आग का स्वभाव क्या है? तेजी से फैलना, सब कुछ लपेट लेना। मुसाशी इसके जरिए सिखाते हैं कि जब मौका आए या जब एक्शन जरूरी हो तो पूरी इंटेंसिटी और फोकस के साथ आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना, जो पहले वार करता है वही जीतता है। तो क्या हमेशा अटैक करना है? नहीं, पहले वार का मतलब सिर्फ फिजिकल हमला नहीं है। इसका मतलब है पहल करना, इनिशिएटिव लेना, सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव होना। हाँ, ये हिचकिचाहट के या बहुत ज्यादा सोचने के उलट है। एनालिसिस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको पूरी एनर्जी के साथ कदम उठाना पड़ता है। आग की तरह। हाँ, आग की तरह। आपकी कार्रवाई तेज, फोकस्ड और असरदार होनी चाहिए। ये मौके को पहचान कर उस पर तुरंत कब्जा करने की क्षमता है। तो ये जल्दबाजी नहीं है, बल्कि सही समय पर पूरी कमिटमेंट से एक्शन लेना है। बिल्कुल। पर एक सवाल है, अगर हम इतनी तेजी से एक्शन ले रहे हैं, तो क्या इसमें शांत रहने या सोचने की जगह है? ये बाकी चक्रों से कैसे जुड़ेगा? जरूरी सवाल है। और मुसाशी के दर्शन की यही खूबी है कि ये चीजें विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? आग का चक्र बताता है क्या करना है और कैसे करना है, यानी तेजी से। लेकिन कब करना है और किसके खिलाफ करना है, इसके लिए समझ चाहिए। और यहीं आता है चौथा चक्र, हवा का चक्र, विंड रिंग। हाँ, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। जी स्रोत कहते हैं कि ये दूसरों को समझने के बारे में है, अपने कॉम्पिटिटर को, हाँ, प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी को। उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, उनकी सोच। जैसे आजकल कहते हैं ना, मार्केट स्टडी या कंपटीशन एनालिसिस। हाँ, लेकिन मुसाशी का हवा का सिद्धांत सिर्फ ऊपरी जानकारी लेना नहीं है। तो फिर हवा की तरह आपको अपने प्रतिद्वंदी के अंदर तक पहुंचना है। उनकी आदतें, उनका सोचने का पैटर्न, उनकी परंपराएं, उनकी मेंटल स्टेट, सब समझना जरूरी है। अच्छा। मुसाशी कहते थे कि दूसरों के तौर तरीके जाने बिना आप सिर्फ अपनी ही दुनिया में कैद रहेंगे। ये तो हर जगह लागू होता है। बिल्कुल, सिर्फ लड़ाई या बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी। दूसरों को समझने से आप उनकी अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को ज्यादा असरदार बना सकते हैं। पर ये नकल करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी समझ से अपनी ओरिजिनलिटी को और तेज करना है। इसके लिए गहरी ऑब्जर्वेशन और एक तरह की एम्पैथी चाहिए। तो ये सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल समझ है। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि हम दूसरों को समझने में इतने उलझ जाएं कि अपनी धरती भूल जाएं? हाँ, ये खतरा तो रहता ही है। इसीलिए मुसाशी के सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं। हवा यानी समझ का इस्तेमाल अपनी धरती यानी नींव को मजबूत करने और अपनी आग यानी एक्शन को सही दिशा देने के लिए करना है। संतुलन। हाँ, संतुलन। जानकारी जरूरी है, पर उसका इस्तेमाल अपने प्लान के मुताबिक करना और भी जरूरी है। और ये सब असरदार तरीके से करने के लिए मन की एक खास हालत चाहिए। और वो हमें ले जाती है आखिरी और सबसे गहरे चक्र पर। शून्य का चक्र, वॉइड रिंग। जी। शून्य, खालीपन। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। स्रोत कहते हैं जब मन खाली होता है तभी असली समझ आती है। इसका मतलब क्या है? क्या हमें सोचना बंद कर देना है? नहीं, शून्य का मतलब विचारहीनता नहीं है। इसका मतलब है मेंटल क्लैरिटी, पूर्वाग्रहों से मुक्ति। अच्छा, मेंटल क्लैरिटी। हाँ, मुसाशी का शून्य वो अवस्था है जहां मन डर, गुस्सा, अहंकार, लालच, शक, इन सब भटकाओं से आजाद होता है। जब हमारा मन इन चीजों से भरा होता है तो हम सिचुएशन को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो असल में है। हमारे रिएक्शन सही नहीं होते। तो शून्य में क्या होता है? शून्य की अवस्था में मन एक साफ आईने जैसा होता है। वो सच्चाई को बिना किसी मिलावट के दिखाता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिरता है जहां आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद होते हैं। और फिर आपकी इंट्यूशन, जो सालों की प्रैक्टिस धरती, पानी, आग, हवा से बनी है, वो आपको सही रास्ता दिखाती है। ये ज़ेन बुद्धिज्म के मुशिन या नो माइंड जैसा है। अच्छा। ये वो परम शांति की स्थिति है जहां से सबसे असरदार एक्शन निकलता है। तो ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठना है ताकि वो हमारी फैसलों पर असर ना डालें। बिल्कुल सही। भावनाओं को महसूस ना करना नहीं, बल्कि उनके कंट्रोल में ना आना। ये मेंटल मास्टरी का सबसे ऊंचा लेवल है। जब मन शांत और शून्य होता है, तभी आप धरती की स्थिरता, पानी का लचीलापन, आग की तेजी
और हवा की समझ का सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पांचों चक्रों धरती, पानी, आग, हवा और शून्य को समझने के बाद ये साफ है कि मुसाशी के लिए जीत सिर्फ तलवार चलाना नहीं थी। हाँ, जैसा कि स्रोतों में बार बार आता है, जीत तलवार से नहीं, सोच से होती है। बिल्कुल। असली लड़ाई तो मन के अंदर है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें, धरती अपनी नींव मजबूत करो, पानी हालात के साथ ढलना सीखो, आग सही वक्त पर पूरी ताकत से एक्शन लो, हवा दूसरों को और खुद को गहराई से समझो, और शून्य मन को शांत और साफ रखो। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये पांचों अलग अलग नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है। धरती के बिना लचीलापन बेकार है, पानी के बिना स्थिरता जड़ता बन जाती है, आग के बिना समझ का कोई फायदा नहीं, हवा के बिना एक्शन अंधा हो सकता है, और शून्य के बिना ये सब भावनाएं बिगाड़ सकती हैं। इनकी खूबी इनकी समग्रता में है। और जैसा हमने बात की, ये सिद्धांत सिर्फ समुराई के लिए नहीं है, आज भी काम के हैं। हाँ, आज के जमाने में भी। आप चाहे स्टार्टअप चला रहे हों, एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, कोई आर्ट सीख रहे हों, या बस एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो। तो ये 5 चक्र एक फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, एक ढांचा, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लगातार सुधार का रास्ता दिखाते हैं। वाकई ये सिद्धांत तो टाइमलेस लगते हैं। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, जहां स्पेशलाइजेशन और शॉर्टकट का जोर है, वहां मियामोतो मुसाशी के ये करीब 400 साल पुराने पूरी महारत पर जोर देने वाले सिद्धांत हमें क्या सिखा सकते हैं? क्या ये पुराना ज्ञान हमारे आजकल के सफलता के तरीकों को चुनौती देता है, या शायद उन्हें एक नई, ज्यादा गहरी दिशा दे सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।